दोस्तों नमस्कार। ये जो रास्ता है ये धौरिया से अब हम दूसरी विधानसभा जा रहे हैं। ये जो रास्ता आप इस तरफ देखेंगे ये दूसरी विधानसभा है और मेरे साथ धनंजय मित्र हैं। तो हम लोग विधानसभा कवर कर रहे हैं। अभी तो अप्रैल का महीना है, बड़ा धूप है और यहाँ पर इसलिए बिहार को अब बिहार में आए हैं इसलिए कि ताकि मैं बिहार को पर्सनली समझ सकूं, क्योंकि मैं अक्सर जब बड़े बड़े लोगों को पढ़ता हूं तो वो कहा करते हैं कि जब आपको भारत को पढ़ना है, भारत को जानना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा, आपको आदिवासियों, आपको छोटे छोटे टाउन्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये खूबसूरती है। खूबसूरती के बाद वहाँ की समस्याएं हैं। तो धनंजय थोड़ा बताएं, अभी तक की यात्रा में 1 महीना हो गया है हमारा, तो बताएं क्या रहा अभी सर तक का? अनुभव तो बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट भी करना पड़ रहा है क्योंकि धूप का समय है और क्या कहें, अब धीरे धीरे हम लोग और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम पत्रकारिता कर रहे हैं, ये राह ही है कि हम लोगों को मतलब जो है कांटों में चलकर भी हम लोगों को सच्चाई दिखानी पड़ेगी कि क्या रियलिटी है एक्चुअल में किसी भी राज्य की, है ना, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है। ये चीज़ें अगर हम लोग इस प्रकार से अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर बाकी तो आप जानते ही सर, चार चैनल और क्या करते हैं नहीं, तो वही है। हाँ, ये तो बात है। अभी तक आपने क्या देखा इस बिहार के चुनाव में? अभी तक जो आपका अनुभव रहा, क्योंकि अभी शायद हम लोगों को 1 महीना हो गया यहाँ लगे हुए। अभी तक क्या रहा? और ये देखो, जब ये देख रहे हो ना, हम लोग इधर खड़े हैं ना, देख रहे हैं ना रोड वगैरह, जो सरकार कहती है ना कि यहाँ पर रोड वगैरह कुछ भी नहीं है। और वही है कि अच्छा मुझे बताओ, जो देखिए सर, बिहार की अगर हम लोग बात करें तो वास्तव में विकास बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। अगर हुआ रहता तो 20% जनसंख्या जो है पलायन करता नहीं। और सरकार की क्या मजबूरी है, अब सरकार जाने, लेकिन सरकार अगर प्रयास करे तो वो बिहार का विकास कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। और बिहार में तो काफ़ी कुछ समस्याएं जो है हम लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, लेकिन जो नियम कानून वो बनाते हैं लेकिन उसका पालन सही से करवा नहीं पाते हैं। ऐसे तो वो बोलते हैं कि हम बिहार में शराब बंद रखे हैं, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं शराब चल रही है। अच्छा, अपने शो के बारे में बताओ एक बार लोगों को, ताकि लोग अब क्योंकि दोस्तों, हमारा जर्नलिज्मोलॉजी का 2 कार्यक्रम अभी चल रहा है। एक जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा, हम लोग किसी भी विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने के बाद हमें जो अनुभव मिलता है, हमें जो सीख मिलती है, हमें जो जानकारी मिलती है, कुछ लोग ऑफ कैमरे भी बात करते हैं, ऑफ कैमरे भी कुछ बताते हैं कि देखिए सर, ये विधानसभा में हमारा ये सीन चलता है, लेकिन हम कैमरे में नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि हमारे नेताजी से डर है सर, पता नहीं पुलिस भिजवा देगी या गुंडागर्दी वाला सीन है। तो ऑफ कैमरे भी बहुत सारी बातों को जो है बताते हैं। तो हम उन चीज़ों को जानने और समझने के बाद जो है हम लोग जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा के माध्यम से उस विधानसभा की स्थिति को बताते हैं। वोटरों की मानसिकता, वोटर क्या चाहते हैं, किनको पसंद करते हैं, क्या हाव भाव है, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल निष्पक्ष दृष्टि से हम लोग उसी प्रकार से जो है हम लोग अपने दर्शकों के सामने हम लोग जो है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो एक ये कार्यक्रम है जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा, और दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इलेक्शन एक गेम गाथा चुनाव की। इसमें हम लोग पूरे भारतवर्ष में जो है अलग अलग राज्यों में जाके ग्राउंड से जो है हम लोग जो है सही रिपोर्ट को दिखाते हैं कि वास्तव में चुनाव की क्या हाल है। आप दिल्ली गए थे, आप जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा चुनाव में भी अलग अलग सीटों पर गए थे, और वहाँ से बिल्कुल आपका जिस प्रकार से वहाँ का रिपोर्ट के बाद आपने जिस प्रकार से कहा कि उस लोकसभा में वो जो नरेंद्र मोदी के लोकसभा में आप गए थे, तो आप बताए थे कि लगभग 1.5 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी जी जो है जीतेंगे, और सही वो आपका आंकड़ा सही निकला। तो ये अनुभव है, अनुभव के बाद जो हम लोग कहते हैं तो वो हो सकता है कि सही निकल जाता है। कहीं पे हमारी त्रुटियां भी होती है कि हम सही चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि पत्रकार का डेटा संभावना रहता है कि वो सही रहता है। अगर वो ग्राउंड से वो रिपोर्ट निकाल के ग्राउंड से सर्वे करके वो दे रहा है तो उसका रिपोर्ट जो है सही निकलता है। मैंने 1 महीने पहले बोला था, कम से कम एक बार नहीं बोला था, मैंने कम से कम 10 वीडियोज़ में अपने बोला था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अवध ओझा तीनों चुनाव हारेंगे, तीनों चुनाव हारोगे। मैं वो आपको अगर आप चाहें तो कमेंट में मंगा सकते हैं। मैंने एक बार नहीं 10 बार, और मैंने ये भी अपने वीडियो में बोला था कि आम आदमी पार्टी को 28 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। और जब मैं लोकसभा कवर करने गया था तो मैंने
महेंद्र नाथ पांडे को भी बोला था कि ये चुनाव हार जाएंगे, नरेंद्र मोदी को भी बोला था कि 1.5 लाख से ज़्यादा तो जीतने ही नहीं थे। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें और हमारा चैनल है उसको लाइक तो कर दिया करें, अगर अच्छा लगे तो। और हमारा 2 कार्यक्रम हाँ, आप मिस ना करें। एक जर्नलिज्मोलॉजी का खास कार्यक्रम इलेक्शन एक गेम गाथा चुनावों की, और दूसरा जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा। दोनों में आपको अलग अलग तरह की जो है बातों को जानने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। बहुत सारी चीज़ जर्नलिज्मोलॉजी का खास कार्यक्रम इलेक्शन एक गेम में तो वो चीज़ मिलेगा जो कैमरे के सामने बात होती है ज़्यादातर, लेकिन जर्नलिज्मोलॉजी की चर्चा में हम लोग कैमरे के पीछे भी जो बातचीत होती है वो भी साझा करते हैं, वो भी हम लोग साझा करते हैं। तो ये दोनों कार्यक्रम दोस्तों मिस नहीं कीजिएगा। बाकी हम सर के साथ हैं। और अपना एक सवाल आपका कोई है ये भी एक बार बता दो, अगर किसी का सवाल है किसी विधानसभा को लेकर के। अगर आपको लग रहा है कि आपके विधानसभा से जुड़ी कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट में कीजिए। हमारा जो टीम है वो एक एक कमेंट को देखता है ना, एक एक कमेंट को देखता है। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख दें आपकी और अपना नाम के साथ और विधानसभा के साथ, ताकि हम आपकी सवालों का जवाब दे सकें। और बाकी आप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपको। मैंने सोचा कि आपसे चर्चा की जाए, साझा किया जाए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।